Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is related to federal principles must not be undermined in the name of probability. So, इसमें क्या बात हो रही है कि जो न्यू बिल्स आए हैं अभी सेंटर के द्वारा कि 3 बिल्स आए हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी है जिसमें वर इंट्रोड्यूस अभी पार्लियामेंट में, उनका एम था कि जो पीएम सीएम या मिनिस्टर्स हैं अगर उनको डिटेन कर लिया जाता है किसी पनिशेबल ऑफेंस में जिसकी 5+ से ज़्यादा ईयर्स ऑफ पनिशमेंट हो सकता है तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा. इफ़ इक्विटेड दे कैन रिटर्न टू देयर पोस्ट. तो कंसर्न्स अबाउट इंटेंट क्या है? ऑन पेपर तो ऐसा लिखा जा रहा है कि लॉज क्लेम कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए, पर जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि जो रियल इंटेंट है वो है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है. पर देखा जाए तो वो भी अपने आप को भी तो इंक्लूड कर रहे हैं ना. हाँ, वो कह रहे हैं कि चलो ऑल तो पीएम इज़ इंक्लूडेड पर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं वो सेंटर के कंट्रोल में है. पर मुझे ऐसा लगता है कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जो हाई पावर पे है वो ये सोच ले कि मैं तो कुछ भी गलत कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास लीगल सपोर्ट है. तो कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा. ठीक है, ये कहना सही है कि पीएम इंक्लूडेड है तो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज सेंटर के तो कंट्रोल में है, तो अनलाइकली है कि पीएम तो डिटेन होंगे. पर नहीं, अगर यहाँ से एक स्टेप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे एजेंसीज भी जो है वो इंडिपेंडेंट होने लग जाएंगी. उन्हें भी पता होगा कि कोई भी लॉ के सामने बड़ा नहीं है. तो अगर उनको भी फिर धीरे धीरे अगर कोई गलत करेगा तो सभी को इक्वल समझा जाएगा. पैटर्न ऑफ एजेंसी यूज़. एजेंसी जैसे कि ईडी या सीबीआई उनको ऑफन ऑपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है. सेवरल जो ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स हैं हैव बीन अरेस्टेड वाइल दोज हु स्विच टू द रूलिंग पार्टी वो ऑफन एस्केप कर जाते हैं स्क्रूटनी. पर मेरा यहाँ कहना है कि ऑपोजिशन तो हमारी डेमोक्रेसी है, ऑपोजिशन में कभी हमेशा कोई ना कोई आएगा. तो सबको ही इस चीज़ का फिर डर रहेगा ना कि हम किसी को रॉन्गफुली वो ना करवाएं अरेस्ट. प्रॉब्लम विद इमीडिएट रिमूवल. तो बिल्स जो है, हाँ ठीक है, कई चीज़ों पे हो सकता है कि ध्यान देना चाहिए उस बिल के मामले में कि जो बिल्स है वो अलाउ करता है इलेक्टेड लीडर्स को कि वो ऑफिस लूज कर दें जस्ट बाय अरेस्ट और डिटेंशन, ना कि जब कन्विक्ट करे जाएं. तो इससे क्या है, जो प्रिंसिपल है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वो वाला कंसेप्ट हट रहा है. तो हाँ ठीक है, इधर ध्यान देना जाना चाहिए. इट ऑल्सो अंडरमाइंस द मैंडेट ऑफ द पीपल हु वोटेड देम इन. बेल एंड लिबर्टी कंसर्न्स. तो हार्श लॉज जैसे कि पीएमएलए या यूएपीए हैं वो ऑलरेडी बेल को बहुत डिफ़िकल्ट बना देते हैं. कोर्ट्स ओफन हेजिटेट करते हैं कि हम बेल ग्रांट कर सकें, हेजिटेट करते हैं बेल देने में. तो डिटेंशन अपने आप में ही एक पनिशमेंट बन जाती है. फेडरलिज्म एट रिस्क. तो प्रैक्टिस में देखा जाए तो लॉ है वो मोस्टली अफेक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन रूल स्टेट्स. तो इससे क्या होता है, फेडरल प्रिंसिपल्स वायलेट होते हैं और जो सेंटर है उसको स्ट्रेंथ मिलती है ओवर दी स्टेट्स. तो सेंटर इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू गिव स्टेट गवर्नर्स मोर पावर टू वीटो इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर्स फर्दर वीकनिंग फेडरलिज्म. जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो इनफ हैं. तो इनका कहना है कि जो करंट लॉज हैं वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई करते हैं इलेक्टेड ऑफिशियल्स को वंस दे आर कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस. तो जो न्यू प्रपोजल्स हैं वो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ पनिशमेंट दे रहे हैं बिफोर ट्रायल एंड कन्विक्शन, जिससे कि चीज़ें अनजस्ट हो रही हैं. मेन टेक अवे, जो प्रपोजल्स हैं वो एंटी करप्शन रिफॉर्म्स की तरह लग रही हैं, बट जो एक्चुअली रिस्क टर्न मतलब लग तो रही है कि एंटी करप्शन रिफॉर्म्स है, पर एक्चुअली वो रिस्क टर्निंग है कि वो टूल्स से पॉलिटिकल कंट्रोल ले रहा है. तो इससे अंडरमाइन हो रहा है जस्टिस, डेमोक्रेसी या फेडरलिज्म बाय अलाउइंग रिमूवल ऑफ इलेक्टेड लीडर्स विदाउट फेयर ट्रायल, कंसंट्रेटिंग मोर पावर इन द हैंड्स ऑफ सेंटर. तो इसलिए बट मेरा यहाँ पे ये पॉइंट है कि कहीं से तो चीज़ें शुरू करी जानी चाहिए कि अगर हम एंटी करप्शन रिफॉर्म्स ला रहे हैं तो ये कहीं से अगर हम शुरू करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट हो जाएंगी और सब बॉडी सही तरह एक्ट करने लग जाएंगी. जस्टिस इज़ नॉट अबाउट टीचिंग समवन अ लेसन. इस आर्टिकल में क्या डिस्कस हुआ है, जैसे अभी देखा गया कि एक दलित मैन छत्तीसगढ़ में अरेस्ट किया गया, उसको एलिजिडली पब्लिक मिसबिहेवियर के लिए. फिर मेडिकल चेकअप दिखाते कि उसकी काफ़ी इंजरीज़ हैं और वो कस्टडी में कुछ घंटों के बाद ही मर गया. तो पोस्टमार्टम रिवील करता है कि 26 वुंड्स थे उसके. ट्रायल कोर्ट में 4 ऑफिसर्स को कन्विक्ट किया गया है मर्डर का और हाई कोर्ट ने उसे आराम से डाउनग्रेड करके कल्पेबल होमिसाइड बोल दिया, सेइंग कि ऑफिसर्स ओनली इंटेंडेड टू टीच अ लेसन. बट हु आर द ऑफिसर्स हु विल टीच अ लेसन? इट्स द लॉ
लॉ जो बताएगी कि उसे क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से किसी को एक लेसन टीच कर सकते हैं। द प्रॉब्लमेटिक आइडिया ऑफ टीचिंग अ लेसन, हैशटैग टीचिंग अ लेसन, व्हाट इज़ दिस। हाई कोर्ट रिमार्क रिफ्लेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा एक डेंजरस माइंडसेट। वो कह रहा है कि पुलिस वायलेंस को एक टूल यूज़ कर सकती है फॉर ब्रिंगिंग डिसिप्लिन, पर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है या जस्टिस सिस्टम का। तो ये नॉर्मलाइज कर रहा है कस्टोडियल टॉर्चर और एक स्पेस बना रहा है ऑफिसर्स के लिए कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो जज भी बन सकते हैं, पनिशर भी बन सकते हैं। तो ऐसी लैंग्वेजेस शेप करती हैं लीगल रीजनिंग और पॉलिसी को, लेजिटिमाइजिंग की जो वायलेंस है फ्यूचर केसेस में आप आराम से करो, धड़ल्ले से करो। कास्ट एंगल इग्नोर, तो ठीक है ये वाला कहा जा रहा है कि ज़्यादातर इसमें बायस चलता है कि वो दलित मैन था विक्टिम, पर अपर के कास्ट ऑफिसर्स ने उसे इसलिए मारा। ट्रायल कोर्ट ऑल्सो इक्वेटेड के अक्यूज अंडर SC/ST एट्रॉसिटीज़ एक्ट, हाई कोर्ट डिड नॉट इंटरवीन। फिर जो कोर्ट्स हैं वो डिमांड करती हैं एक्सप्लिसिट प्रूफ ऑफ कास्ट मोटिव लाइक स्लर्स, इग्नोरिंग स्ट्रक्चरल कास्ट पावर। तो ये नैरो व्यू डिनाई कर रहा है जस्टिस इन केसेस ऑफ SC/ST एक्ट वॉज मेंट टू एड्रेस। पर मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कर जा रहे हैं, मे बी केसेस होंगे ऐसे, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, बट ज़्यादातर देखा गया कि पुलिस कभी भी करती है ऐसी चीज़ें जो नहीं करी जानी चाहिए। कस्टोडियल टॉर्चर हर एक पे किया जा रहा है जिस पे के लिए भी पुलिस की इंटेंशन होती है। लार्जर प्रॉब्लम ऑफ कस्टोडियल वायलेंस, तो कस्टोडियल डेथ्स जो है वो काफ़ी फ्रीक्वेंट हो चुके हैं इंडिया में, डिस्प्रपोर्शनेटली वो अफेक्ट कर रही हैं दलित, आदिवासी और पुअर को। ठीक है, पुअर के केसेस में मैं कहूँगी मार पड़ती ही है पुअर को। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो मैंडेट करती हैं सेफ गार्ड, पर जो उनकी इन्फोर्समेंट है वो काफ़ी वीक है। इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी बार करे जाते हैं बाय द सेम पुलिस फोर्सेज एक्यूज्ड ऑफ द अब्यूज़। वाई जुडिशियल लैंग्वेजेस मैटर, व्हेन कोर्ट सेज कि जो वायलेंस है वो एक लेसन टीच करने के लिए करा गया था, तो वो अपने आप ही मतलब लॉ कह रहे हैं कि करो, वाओ, वो खुद ही लेजिटिमाइज कर रहा है ब्रुटैलिटी। तो इससे तो कुछ लोगों को यही मिलेगा ना कि वो कुछ लोगों को एक सिग्नल मिल रहा है कि दे डिज़र्व वायलेंस, है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को वीक करेगी ये चीज़ और फ्यूल करेगा अथॉरिटेरियन पावर। तो वे फॉरवर्ड क्या है, जो वायलेंस है कस्टडी में वो एक क्राइम है, ना कि डिसिप्लिन लाने का कोई तरीका। जो SC/ST एक्ट है मस्ट बी अप्लाइड रॉबस्टली इन कास्ट रिलेटेड वायलेंस। हम स्ट्रेंथन करें इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स, ना कि पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस। कोर्ट्स को री इन्फोर्स करना पड़ेगा कि डेटरेंस कम्स फ्रॉम लॉफुल पनिशमेंट, ना कि टॉर्चर से। जुडिशरी को कभी भी नहीं शेल्टर देना चाहिए एक्स्ट्रा लीगल वायलेंस को। मेन टेक अवे यही है कि जो कस्टोडियल वायलेंस है कैन नॉट बी जस्टिफाइड एज टीचिंग अ लेसन। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कास्ट कोडेड है और क्रिमिनल है, क्राइम है। जुडिशरी मस्ट प्रोटेक्ट डिग्निटी, इक्वालिटी एंड ड्यू प्रोसेस, never normalize state brutality. That's all for the article today. Thank you.